बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ मैंगो डिज़र्ट यानी आम हलवा की रेसिपी शेयर करूँगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये बिल्कुल एक न्यू रेसिपी है और इस पर ख़र्चा भी बहुत कम आता है और मिनटों में तैयार हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। यहाँ पर मैंने आम लिए हैं, 3 अदद लिए हैं जिसका छिलका मैंने रिमूव किया है और अब हम इसको पीसेस में काटेंगे। मैं यकीन से कहता हूँ कि आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इंशाल्लाह इससे पहले आपने ये रेसिपी ना देखी होगी और ना ही खाई होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आमों को हमने पीसेस में काट लिया है और इसको हमने जूसर जिग में शामिल किया है और यहाँ पर हम तकरीबन 5 से 6 चम्मच चीनी इसमें शामिल करेंगे। चीनी आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से भी इसमें कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हो। थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए और अब हम इस पर ढक्कन रखेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। इस दौरान आप दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें, क्योंकि इनसे हमें काफ़ी हौसला मिलता है और हमें मज़ीद काम करने का जज्बा पैदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आमों का पेस्ट हमने निकाल लिया है और अब बारी आती है इसे पकाने की। तो यहाँ पर हमने पैन को चूल्हे पर रख दिया है और इसमें हमने तकरीबन 5 से 6 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल किया था, जो अच्छी तरह से हमने गर्म किया है। और अब हम आमों का सारा पेस्ट इस ऑयल में ऐड करेंगे और इसको 6 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो चूल्हे पे फ्राई करेंगे। अच्छा, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो? कमेंट बॉक्स में अपनी सिटी और अपने कंट्री का नाम ज़रूर लिखिए। तकरीबन 6 मिनट तक मीडियम चूल्हे पे फ्राई करने के बाद आप इसे देख सकते हो, इसको हमने दोबारा मिक्स किया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर को। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर यानी नशास्ते को लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम इस कॉर्नफ्लावर वाले पानी को इस आमों के पेस्ट में शामिल करेंगे। लेकिन कॉर्नफ्लावर वाले पानी को शामिल करते वक्त चूल्हा आप दोस्तों ने लो करना है यानी स्लो करना है। और कॉर्नफ्लावर वाले पानी को शामिल करने के बाद फिर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम दोबारा चूल्हे को मीडियम करेंगे और इसको पकाएंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हम इसको मज़ीद पकाएंगे। दोस्तों, देखने में एक सिंपल सी रेसिपी लग रही है, लेकिन यकीन माने जो भी इस रेसिपी को ट्राई करेगा इंशाल्लाह उसको इसका जायका और रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगा, क्योंकि इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त और मुनफरिद होता है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकाने के बाद आप इसे देख सकते हो, ये मुकम्मल गाढ़ा हो चुकी है। तो इस दौरान अब यहाँ पर हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको नीचे उतारेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट लिया है, इसको हमने ऑयल की मदद से ग्रीस किया है और अब हम आमों का जो पेस्ट है, सारा पेस्ट हम इस प्लेट में बाहर निकालेंगे और इसको अच्छी तरह से सेट करेंगे। और सेट करने के बाद फिर हम इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे तक, ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और सेट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रेसिपी है ये तकरीबन 80% तक तैयार हो चुकी है, बस थोड़ा सा काम इसमें मज़ीद बाकी है। 3 घंटे तक फ्रिज में रखने के बाद इसको हमने बाहर निकाल दिया है और अब ये बिल्कुल सेट है, आप इसे देख सकते हो। तो अब हम इसको पीसेस में काटेंगे और पीसेस में काटने के बाद इसके ऊपर हम कोकोनट पाउडर भी शामिल करेंगे ताकि ये इसका जायका और इसका व्यू मज़ीद बेहतर हो जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी को काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई इरफान अली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।